नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो भू संतुलन का सिद्धांत है उस पर सर जॉर्ज एरी के द्वारा दिए गए विचारों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें है जो सर जॉर्ज एरी जो हैं वो एक खगोल विज्ञानी थे। एरी ने भू संतुलन का जो सिद्धांत है उसमें अपने विचार व्यक्त किए थे और विचार व्यक्त करते हुए बताया था कि जिस प्रकार एक पलामी हिम जो होता है या आइसबर्ग जो होता है उसका उसके 9 हिस्सा जो है जल के अंदर डूबे रहते हैं और केवल एक हिस्सा जल के ऊपर तैरता रहता है। उसी प्रकार जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों का 9 गुना भाग जो है गहराई में अधः स्तर तक यानी सबस्ट्रेटम में डूबा रहता है और केवल एक हिस्सा ही बाहर रहता है। इसके अतिरिक्त अपने जो विचार थे उसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व तो बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में अंतर होता है। उन्होंने बताया था कि पर्वतों के जो जड़ें होते हैं वो लचीले मैग्मा में नीचे की तरफ धसी हुई होती हैं और इसी कारण जो पर्वत ये स्थलीय जो भूखंड होते हैं जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो जो है अपनी जगह पर टिके हुए रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है या उनकी जड़ें काफ़ी लंबी गहराई तक नहीं गड़ी हुई होती तो वो अपनी जगह पर टिक नहीं पाते। उच्च भूभागों के नीचे बहुत अधिक गहराई तक हल्के पदार्थ ही होते हैं जिसके कारण कम घनत्व वाले पर्वतमूल अधिक घनत्व वाले मैग्मा में प्रविष्ट होकर उसके आकर्षण को कम कर देते हैं। इसी कारण जो शीर्ष रेखा है, जो शीर्ष रेखा थी उसका हिमालय की ओर आकर्षण गणना की अपेक्षा कम आ रहा था। जैसा कि हमने प्राट महोदय के जो विचार थे, प्राट महोदय ने भू संतुलन के बारे में जो विचार दिए थे उसमें उन्होंने बताया था कि यदि हिमालय का जो डेंसिटी है, घनत्व है 2.7 माने तो उसका आकर्षण जो है अधिक होना चाहिए था प्लम लाइन का। उसी के संदर्भ में जो है एरी महोदय ने बताया है कि हिमालय के नीचे हल्के पदार्थों की अधिकता के कारण ही जो है ये आकर्षण जो है कम आ रहा है। एरी के अनुसार जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है और उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसके हल्के पदार्थों में बनी जड़ें सबस्ट्रेटम में काफ़ी गहराई तक गड़ी हुई हैं और यही लंबे जड़ें पृथ्वी ऊपर के पदार्थों को संतुलित कर रही हैं। इसका एक उन्होंने उदाहरण भी दिया है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग हम 29,000 फुट मान लें तो यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो 2,61,000 फुट आता है। यानी इसकी जो जड़ें हैं उसकी जो गहराई है वो 2,61,000 फुट है, जो कि अधः स्तर या सबस्ट्रेटम में इतनी गहराई तक डूबी होंगी। दूसरी ओर कम ऊंचे भागों का थोड़ा हिस्सा ही यानी थोड़ा भाग ही सबस्ट्रेटम में डूबा होता है, अतः उनके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर ऊंचे उठे भूभाग व निचले भागों के बीच में एक बैलेंस या संतुलन बना रहता है। इसके संदर्भ में एरी ने एक प्रयोग भी किया। इसके अतिरिक्त एरी महोदय ने एक प्रयोग भी किया था। उन्होंने बताया था कि महाद्वीप जो है वो एक ही प्रकार के घनत्व वाली शैलों का बना है परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को उन्होंने प्रमाणित भी किया। इसके लिए उन्होंने लकड़ी के विभिन्न आकार और लंबाई के टुकड़े लिए और उन्होंने पारे से भरे एक बर्तन में उनको डुबो दिया। ये जो टुकड़े थे वो अपनी लंबाई के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए और उसी के अनुपात में ऊपर भी दिखाई देते हैं। यही प्रयोग उन्होंने अलग अलग बर्तनों में निकल लोहे के टुकड़े रखकर किया और ठीक वैसा ही रिजल्ट सामने आया जैसा कि लकड़ी के टुकड़ों में आया था। यानी कि अधिकतम उभरा टुकड़ा अधिक गहराई तक धंसेगा। इसके अतिरिक्त एरी महोदय की मान्यता कि भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र लगभग इसी स्थिति में संतुलित हैं। तो इस प्रकार एरी महोदय के
भू संतुलन के बारे में जो ये सिद्धांत थे या उसके जो विचार थे, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि स्तंभों का घनत्व तो बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में काफ़ी अंतर होता है। थैंक यू।